गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। आज हम लोग सीखेंगे कि वेल्ड इलेक्ट्रोड का कॉस्ट कितना होता है और कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कॉस्ट इलेक्ट्रोड डिपोजिशन का कॉस्ट पर केजी कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड वेल्ड मेटल डिपोजिशन पर केजी। कि 1 केजी इलेक्ट्रोड को अगर डिपॉजिट करना है तो 1 केजी इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या खर्चा आता है। खर्चा इसमें है कि पहले तो लेबर काम करता है, जो वेल्डर होता है, तो लेबर, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ओवरहेड्स आते हैं। तो पहले हमारा खर्च है, फर्स्ट नंबर, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं। तो इसको हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे उसे हम लिखते हैं। तो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट के लिए लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पर आवर। ये लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो पर आवर डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कि किस जगह पर आपका फैक्ट्री है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, उसके हिसाब से ये लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट वो वैरी करते रहता है। इसलिए जब भी आप लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं तो उस समय जितना लेबर रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से आप वहां पर रेट लें। लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पर आवर, 1 घंटे का कितना कॉस्ट है वो आप लें। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट into operating factor। ऑपरेटिंग फैक्टर, ये डिपोजिशन रेट एंड ऑपरेटिंग फैक्टर ये क्या है ये हम आपको बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट हमको 1 केजी इलेक्ट्रोड को, एक केजी वेल्ड मेटल को डिपॉजिट करने के लिए लगता है। तो फर्स्ट नंबर ये। सेकेंड नंबर हमारा एक तो लेबर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड का कॉस्ट लगता है। इलेक्ट्रोड कॉस्ट फॉर डिपोजिशन पर केजी। 1 केजी वेल्ड मेटल को डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रोड कॉस्ट फॉर डिपोजिशन पर केजी वेल्ड मेटल
अगर 1 kg वेल मेटल को डिपॉजिट करना है तो कितना इलेक्ट्रोड कॉस्ट लगेगा। इसके लिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोड कॉस्ट पर केजी कि 1 kg इलेक्ट्रोड का कितना कॉस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोड कॉस्ट पर केजी डिवाइडेड बाय डिपोजिशन इफिशियंसी। डिपोजिशन इफिशियंसी। तीसरा है गैस कॉस्ट फॉर डिपोजिशन पर केजी वेल मेटल। तो गैस का जो कॉस्ट लेंगे वो डिपेंड किस किस पे करेगा। गैस का फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट। अब गैस का फ्लो रेट क्या होगा, क्यूबिक मीटर पर आवर। यह हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तब हम यहाँ केजी में निकाल पाएंगे। इसलिए गैस फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर आवर इनटू गैस कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, यानी कि एक क्यूबिक मीटर का गैस कॉस्ट कितना होगा डिवाइडेड बाय डिपोजिशन रेट। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला है जिससे हम वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 kg इलेक्ट्रोड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉस्ट को जोड़ देंगे। तो लेबर कॉस्ट, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रोड कॉस्ट प्लस गैस कॉस्ट। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3, ये हम 1, 2 और 3 इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 kg इलेक्ट्रोड मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं 2 टर्म, एक डिपोजिशन रेट, ऑपरेटिंग फैक्टर एंड एक और जो कि हम पहले बात कर चुके हैं डिपोजिशन इफिशियंसी, उसको भी हम आपको रिमाइंड करते हैं। ये डिपोजिशन रेट क्या है, ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है और डिपोजिशन इफिशियंसी क्या है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिपोजिशन रेट का। डिपोजिशन रेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वेल्ड मेटल deposited by arc hour।
मीन्स कि kg पर आवर, यानी कि इलेक्ट्रोड जो डिपॉजिट होता है, वेल मेटल जो डिपॉजिट होता है वो केजी में होगा, और आर्क आवर जो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, उसमें रेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो कंटिन्यूअस आर्क आवर हो गया, ये आवर में हो गया। सब्जेक्टेड टू ऑपरेटिंग फैक्टर 100%। ऑपरेटिंग फैक्टर 100% होना चाहिए, तब हम इसको डिपोजिशन रेट बोलते हैं। केजी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जितना केजी इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट करता है बिना रेस्ट लिए, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन रेट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग फैक्टर। ऑपरेटिंग फैक्टर मीन्स क्या हो गया कि अब इसमें अभी बताया कि वेल्डर जब काम करेगा तो कभी इलेक्ट्रोड से आर्क जनरेट करेगा, डिपॉजिट करेगा, कभी थोड़ा देर रेस्ट करेगा, वेल्ड मेटल को, जॉब पीस को थोड़ा ठंडा होने देगा और रेस्ट करेगा, कभी पानी पीने जाएगा, तो कभी इलेक्ट्रोड चेंज करेगा, कभी गैस चेंज करेगा। तो इस दौरान में जो टोटल वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए एक जॉब पे अगर 10 घंटे काम करता है या 8 घंटे काम करता है, तो उसमें से जो इफेक्टिव वेल्डिंग आवर है वो अलग है। वो मे भी हो सकता है 6 आवर, 4 आवर, 2 आवर, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का जॉब कर रहा है। तो इसमें 2 सिचुएशन आ जाता है, एक इफेक्टिव वर्किंग आवर जो कि आर्क आवर होगा। तो आर्क आवर डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग आवर। वर्किंग आवर मीन्स टोटल वेल्डिंग आवर। एक जॉब पर वो कितना देर वेल्डिंग का काम करता है, एक वेल्डर इंगेज रहता है वो, और टोटल आर्क जनरेट कितना देर करता है जिससे कि डिपोजिशन होता है इनटू 100। तो ये हमारा ऑपरेटिंग फैक्टर निकल जाता है। मान लीजिए कि एक जॉब पर कोई आदमी 10 घंटे काम करता है, तो टोटल वर्किंग आवर हो गया फॉर वेल्डिंग 10 आवर्स। उसमें से 2 घंटा वो जॉब पीस को ठंडा होने में लगा देता है, 1 घंटा वो इधर उधर जॉब इलेक्ट्रोड को चेंज करने में, गैस को चेंज करने में लगा देता, तो 3 घंटा वो बर्बाद करता। तो वेस्ट आवर नहीं बोलेंगे, नॉन वेल्डिंग आवर्स हो गया 2 + 1 = 3 आवर्स। तो इफेक्टिव वेल्डिंग आवर यानी कि आर्क आवर कितना हो गया, 10 - 3 = 7 आवर। सो ऑपरेटिंग फैक्टर ऑफ वेल्डर का ऑपरेटिंग फैक्टर वो कितना हो गया, तो आर्क आवर 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो 70% उसका यानी कि ऑपरेटिंग फैक्टर है।
ये 70% ऑपरेटिंग फैक्टर है। अब यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आर्क आवर क्या है, टोटल वर्किंग आवर क्या है और ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है, डिपोजिशन रेट क्या है। इसीलिए यहाँ सब्जेक्टेड टू ऑपरेटिंग फैक्टर 100% मीन्स कि अगर ये 10 घंटा में से 10 घंटा काम करता, कंटिन्यूअस वो वेल्डिंग ही करते रहता, तो हमारा 100% जो होगा वो ऑपरेटिंग फैक्टर हुआ। तो सुनो, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डिपोजिशन इफिशियंसी। डिपोजिशन इफिशियंसी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी हम यहाँ भी बताते हैं। डिपोजिशन इफिशियंसी क्या हुआ कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसका कंप्लीट पोर्शन डिपॉजिट नहीं होता। एल लेंथ का हम कोई इलेक्ट्रोड लिए तो इसका लेंथ एल है, तो ये बड जो है स्टब ये L1 है और ये L-L1 ये इलेक्ट्रोड है। तो हमारा इतना ही पोर्शन डिपॉजिट होता है और ये इतना स्टब बर्बाद होता है। मैं इसको पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बताया हुआ। तो आप क्या करेंगे, डिपोजिशन इफिशियंसी इक्वल टू वेट ऑफ वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय weight of electrode taken into 100। ये हमारा डिपोजिशन इफिशियंसी हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा बात आता है कि हम ऑपरेटिंग फैक्टर कैसे लें। ऑपरेटिंग फैक्टर हमें मालूम नहीं होता है। अगर हमें ऑपरेटिंग फैक्टर मालूम नहीं हो तो हम किस केस में कितना ऑपरेटिंग फैक्टर लें। तो जब हम SMAW मैनुअल वेल्डिंग करते हैं उस केस में हम ऑपरेटिंग फैक्टर जो है वह 30% लेते हैं। जब हम GMAW और FCAW सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस से करते हैं तो हम ऑपरेटिंग फैक्टर 45% लेते हैं। जब यही प्रोसेस GMAW एंड FCAW ऑटोमेटिक प्रोसेस से करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस से करते हैं, तो उस केस में हम 60% टू 80% ऑपरेटिंग फैक्टर कंसीडर करते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग फैक्टर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में इस तरीके से हम ऑपरेटिंग फैक्टर ले। अब हम लोग बात करते हैं गैस फ्लो रेट। गैस फ्लो रेट डिफरेंट प्रोसेसेस में गैस फ्लो रेट हम लोग डिफरेंट कंसीडर करते हैं। गैस फ्लो रेट का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ गैस फ्लो, वॉल्यूम ऑफ गैस फ्लो
पर आवर। मीन्स अगर हम इसको कंसिडर करें क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम हम किस में कैलकुलेट करते हैं, क्यूबिक मीटर में पर आवर। तो हम चूंकि गैस का कॉस्ट भी लेना था और गैस फ्लो का रेट भी लेना, तो हर एक प्रोसेस में गैस फ्लो रेट जो है डिफरेंट होता है, वो वैरी करता है। तो अभी हम बात करेंगे कि किस प्रोसेस में हमें कितना गैस फ्लो रेट लेना चाहिए। जनरली हम गैस फ्लो रेट जो लेते हैं वह 30 क्यूबिक फीट पर आवर लेते हैं, जो कि 0.849 क्यूबिक मीटर पर आवर होता है। ये किस प्रोसेस में होता है? ये सॉलिड वायर shielded gas flow rate in GMAW प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 30 क्यूबिक फीट पर आवर, जो कि ये सॉलिड वायर जब इस्तेमाल करते हैं, और शील्डेड गैस फ्लो रेट इन GMAW प्रोसेस में हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं। यहां पर कन्वर्शन के लिए 1 क्यूबिक फीट पर आवर इक्वल टू 0.03 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर हमको फीट में मालूम है तो हम इसको क्यूबिक मीटर में इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते। फॉर ए स्मॉल डायमीटर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड 1/16 inches और 1.6 mm diameter का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इस केस में हम 35 क्यूबिक फीट पर आवर गैस का फ्लो रेट लेते हैं। तो इसमें हम 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 10 1.05 क्यूबिक मीटर पर आवर होगा। जब हम स्मॉल डायमीटर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। फॉर large diameter flux code electrode 5/64 inches and over, और उससे जब बड़ा होता है तब हम 40 to 45
क्यूबिक फीट पर आवर, यानी कि 0.03 से आप मल्टीप्लाई करिए 12 1.02 टू 15 13 1.03 क्यूबिक मीटर पर आवर का हम गैस फ्लो रेट कंसीडर करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।